और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि आज की इबादत का बेसब्री से आप में से बहुत से लोगों ने रोजे रखे, आपसे बहुत से लोगों ने दुआएं की आज की ये इस इबादत के लिए कि खुदा ये इबादत बाबरकत हो तुझ में, और हम तुझ में बढ़ते जाएं, निखरते जाएं, खूबसूरत होते चले जाएं और हमारी जिंदगियां जबरदस्त तरीके से फल लेकर आए। मैं आपको चंद बातें खुदा के कलाम में से बताना शुरू करने लगा हूं और अब आपका ध्यान मुकम्मल तौर पर खुदा की पाक हुजूरी पर हो। बच्चे अगर आपके पास हैं तो इनको कोशिश कराएं, चुप करवाएं। अगर ये चुप नहीं होते तो इनको चीज 10, 5 की 20 रुपए की लेकर दे ताकि ये खामोशी से उस चीज के ध्यान लगे और हम खुदा के कलाम से बिल्कुल भी एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी हट ना सके, क्योंकि आज की इबादत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने लोगों से कहा कि आज की इबादत बहुत बड़ी है, आज की इबादत बड़ी होगी, तो कुछ ने मुझसे पूछा कि आज की इबादत बाहर होनी है, कुछ ने मुझसे पूछा कि आज की इबादत से तंबू लगने ने, कुछ ने मुझसे पूछा कि आज की इबादत में क्या बहुत सारे लोग आएंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, लोग चाहे 2 हो या 3 हो या 1000 हो या लाख हो, फर्क इससे नहीं है। बड़ी इबादत का मतलब है कि आज आपके लिए मेरा खुदा जो आसमान के तख्त नशीन होता है, आज वो खुदा आज आपके लिए बरकतों को जारी करेगा। आज नई कुदरत आपकी जिंदगी में एंटर होगी और एक नया फल, जो फल सड़ चुका था, आज एक नया फल आपकी जिंदगी में मेरा खुदा देता है। आज एक नया फल आपकी जिंदगी में मेरा खुदा एंटर करता है। सर बेस थोड़ी सी बढ़ाएं इसकी। क्या होता खरूज की किताब में अगर मूसा खुदा की आवाज को ना पहचानता, मूसा खुदा की आवाज को ना सुनता, क्या होता उस दिन। और ये बढ़ाएं थोड़ा सा, स्पीकर बढ़ाएं, सिर्फ एक ही माइक चल रहा है, कुछ नहीं होता, ये बढ़ाएं थोड़ा सा। हालेलुया, हालेलुया, हल्का सा वो भी बढ़ाएं। अगर वो ठीक है तो वो भले ना बढ़ाएं, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक रखें। क्या होता उस दिन अगर मूसा जब भेड़ों को चरा रहा था और खुदा की आवाज को ना सुनता, क्योंकि वो एक ऐसी आवाज थी जो एक सिर्फ झाड़ी में से आ रही थी और ये फर्स्ट इनकाउंटर था मूसा का डायरेक्टली खुदा के साथ। क्योंकि इससे पहले मूसा की चंद लोगों ने बताया था कि इस्राएल का कोई खुदा है जो बात करता है। मूसा को चंद लोगों ने बताया था, या हो सकता है उसके ससुर ने बताया हो, या हो सकता है उसकी बीवी ने बताया हो, या उसके पिछले घराने ने उसने बताया हो कि इस्राएल का एक ऐसा खुदा है जो बात करता है। इस्राएल का एक ऐसा खुदा आज भी मौजूद है जो जिंदा है। इस्राएल का एक ऐसा खुदा है जो गैर मामूदों से नफरत करता है, क्योंकि मूसा एक ऐसी कम्युनिटी से था जहां पर गैर मामूदों को माना जाता था, सांप को सजदे किए जाते थे। वो पहली आवाज जब मूसा ने खुदा की सुनी तो सुनता सुनता उस आवाज में इतनी कशिश थी। अब बाहर जितनी भी चहल पहल ये सब बंद कर दें और आने जाने वालों को कहें जो बैठना चाहता है उसको बिठाएं, बाकी सबकी चहल पहल बंद कर दें और सुने मेरी बात को। मूसा को जो पहली आवाज खुदा से उस ऐसी झाड़ी में से आई जो सिर्फ और सिर्फ जलती थी, लेकिन उस झाड़ी की जितनी भी टहनियां थी वो जलती नहीं थी। इसका मतलब पता क्या, खुदा जब आप में आता है वो आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा देता है। जब खुदा आप में उतर जाता है वो आपको किसी भी तरह से शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि आपको बचाने लगता है, नई जिंदगी देने लगता है। मूसा ने फर्स्ट टाइम जब उस खुदा की आवाज को सुना जो दूसरे खुदाओं की आवाज से डिफरेंट था, जो मिस्र के खुदा से टोटली डिफरेंट था। हाँ, ये बात सच है, मिस्र के लोगों को जादू कर पाए जो मूसा ने किया था। मूसा ने लाठी नीचे गिराई, वो लाठी क्या बन गई? लाठी क्या बन गई? बाहर तक इसका मतलब ठीक आवाज आ रही है जी, लाठी क्या बन गई? लेकिन मूसा के खिलाफ कुछ जादूगर खड़े हुए थे। आज ले आना चाहिए कि तो बोलो, मूसा के खिलाफ कोई जादूगर जो खड़े हुए थे, उन्होंने भी वो लाठी नीचे गिराई और जैसी वो लाठी नीचे करती है वो भी सांप बन जाते हैं। लेकिन फर्क इसमें नहीं था, फर्क इसमें था भाई मूसा के अंदर भी खुदा की कुदरत थी, लेकिन उन जादूगरों के अंदर जादूगरी थी। फर्क इसमें नहीं था कि मूसा की लाठी भी सांप बनती है,
जादूगरों की लाठी भी सांप बनती है। फर्क इसमें था, जो मूसा की लाठी सांप बनी थी, जादूगरों को खा गई थी। यीशु की कुदरत जो आपके अंदर है, जादूगरों को शर्मिंदा कर देगी, तमाम तरह की लातों को आपसे दूर कर देगी और खुदा का नूर आपकी जिंदगी में चमकेगा। लेब्रो से के बैठारा शेखे ठेरे में। थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे आए और मेरी बात को सुनते जाएं बड़े गौर से। और मूसा जब उस आवाज को सुनता है तो अब मुझे एक बात बताएं, इधर देखें जी, हालेलुया हालेलुया। अब मुझे एक बात बताएं कि मूसा उस आवाज के पास जाता कि नहीं जाता? और देखो वो तो सही मेरा जी, मूसा उस आवाज के पास जाता है कि नहीं जाता? मूसा उस आवाज के पास जाता है, उस आवाज को सुनता है और खुदा उससे कहता है अपने जूतों को उतार दे, क्योंकि ये जगह पाप तरीन हो चुकी है और तेरे जो जूते हैं उन जूतों को उतार। मूसा जूते उतारता है और उस आवाज के पीछे हो लेता है। फिर खुदा उसे बताता है उसे क्या करना है। जब हम पैदाइश की किताब 12 नंबर बाब पढ़ते हैं तो उसने खुदा इब्राहिम को आवाज देता है और इब्राहिम से आवाज देकर कहता है, देख मैं ये चाहता हूं इब्राहिम कि तेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, नाते हैं, तेरे जितने भी दूसरे आबादजात हैं, मैं ये चाहता हूं तू उनको छोड़े और छोड़ के उस जगह पर जाए जो जगह, बोलना जरा, वो जगह, ऐसी जगह पर तू जा जिस जगह को मैं तुझे दिखाऊंगा, या जिस जगह को मैं तुझे, ये जगह दसी नहीं सी, लेकिन इब्राहिम समझ गया था कि ये जो आवाज मुझे आई है ये दूसरे खुदाओं की आवाज से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इब्राहिम एक ऐसी नस्ल, एक ऐसे बाप का बेटा था जिसका बाप बुतों को तैयार करता, जिसका बाप बुतों को सेल करता और हर रोज एक नया बुत, हर रोज एक नया खुदा बनाता था। इब्राहिम जान गया था कि जिन खुदाओं को मेरा बाप बनाता है ये आवाज उन खुदाओं से अलग है। वो जान गया था वो खुदा महज बुत है, मुझे कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जिसकी आवाज आज मैंने सुनी है ये मुझे कुछ दे भी सकता है, मेरी नस्ल को बढ़ा भी सकता है और मेरी लानतों को खत्म भी कर सकता है। हालेलुया। इब्राहिम जान गया था इस चीज को, वो समझ गया था कि आवाज है ये बहुत ऊपर, बहुत जबरदस्त, निहायती इत्मीनान से भरी आवाज खुदा मुझे देता है। ये तो वक्त होता है जब खुदा आवाज देता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है हमें ये साबित करना होता है कि जिस खुदा ने हमें आवाज दी थी आज भी उसके साथ हम खड़े हैं। एक वक्त ऐसा आता है हमें ये बताना पड़ता है दुनिया को, उम्मतों को, अहले लुगत को कि जिस खुदा ने हमें आवाज दी या जिस खुदा को हम सजदा करते हैं वो खुदा कल भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है और आने वाली नस्लों तक मेरे साथ रहेगा। अगर खुदा आपके गुनाह का बदला आपकी 7 पुश्तों से ले सकता है तो एक ऐसा फल जो आप बीजते हैं आपकी 7 पुश्तें उस फल को खा भी सकती हैं, उस फल से बरकत भी ले सकती हैं। और मैं दुआ करता हूं आपके बीच ऐसे हो कि आने वाली 7 नस्लें उसमें बाबरकत तरीके से जिंदगी बसर कर सके। मैंने कहा अगर कोई एक घर में कमाने वाला हो तो 10 खाने वाले होंगे, आप बाबरकत होंगे। वाह, एक ऐसा वक्त जब खुदा आवाज देता है, लेकिन एक ऐसा वक्त जब इंसान खुदा को आवाज देता है माहौल तब्दील होता है।
चीज नए तौर से बनने लगती है। एक ऐसा वक्त जब खुदा ने मूसा को आवाज दी, इब्राहिम को आवाज दी, लेकिन एक ऐसा वक्त जब उसके बंदा ने खुदा को आवाज दी। जब आप खुदा की आवाज को सुनते हैं तो खुदा भी आपकी आवाज को पहचानता है, आपको सुनने लगता है, आपकी जिंदगी में नए काम होने लगते हैं और आसमान आपको आपके नाम से जानने लगता है कि फला नाम का शख्स, फला गली, फला घर, खला इधर इधर रहता है। आपका एड्रेस आसमानों पर लिख दिया जाता है। हालेलुया। फिर एक ऐसा वक्त जब दानियल के पास वो लम्हा था कि इस बात का सबूत दे कि जिस खुदा को वो दिन में जिस खुदा को वो दिन में 3 बार सजदे करता है वो सच में उसका खुदा है। पहली बार दानियल का किसी ऐसे पेपर पे, किसी ऐसी चीज पर नाम लिखा जाता है जो टोटली मौत का सिग्नल थी, जो टोटली जी जरा मेरी बात जी टोटली किसका सिग्नल थी? दानियल ਨੂੰ कहा जा, दानियल ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਕਾ तो ਹੁਣ ना नहीं हटा सकता क्योंकि मौत तेरे सर पर मंडरा रही है। मौत का तू मजा चखेगा आने वाले कुछ ही टाइम में, मौत तुझे खा जाएगी। दानियल ने कहा ना मुझे मौत खा सकी ना खाएगी, और जब मैं शेरों की मांग में जाऊंगा वहां से जिंदा भी आऊंगा। आप जिस किसी मर्जी कंडीशन में है, जिस किसी मर्जी दुख में है, तकलीफ में है, आप आबाद थे, आबाद हैं और आबाद रहेंगे, क्योंकि मेरा खुदा फरमाता है वो ना सोता है ना वो ऊँघता है, और जो हर वो जागता रहता है। इस्राइल का शेर है वो तुझे छुड़ाने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है, तेरे हालातों को तब्दील करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और हर एक चीज बदली। शेरा दी मांग च जो गया दानियल, फिर खुदा ने दानियल को आवाज नहीं मारी। फिर दानियल ने अपने हाथ आसमान पर उठाए, अपने घुटने उसी पिंजरे च उसी मांग के थले लाए। हम सुनना मेरी गल बड़े ध्यान ना। और हर एक चीज तब्दील हुई। शेर नूं कहा नहीं सके, क्यों? नाम दा जिथे मर्दे लिखा गया सी। आपका नाम जिस किसी मर्जी मुखालफत के पर्चे पर लिख दिया गया है, चाहे जादूगर ने लिख दिया है, कितने भी थोड़ा नाम लिख दिया गया, अब लेसन लाद है, अब बंदा इधर इधर इधर, उन नाम को मिटाने के लिए आज से कुछ 1000 साल पहले एक 7वीं मोहर तोड़ी गई थी। वो तोड़ी ही इसलिए गई थी जिनके मुखालफत के नाम लिखे गए हैं, वो मुखालफत के नाम वहां से हटाकर बरकत में लिख दिए जाएं। और आज आपका नाम बरकत में, कुदरत में, निजात में जबरदस्त तरीके से मेरा खुदा लिखता है। मेरा खुदा लिखता है आपके नाम, मेरा खुदा जबरदस्त तरीके से बरकत में लिखता है, लिखता है। हालेलुया। और खुदा की कुदरत जारी हुई। लेकिन फिर एक बार फिर से खुदा की आवाज उसके नबी पर। अगर आज आप पर खुदा की आवाज आए तो क्या आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं? उसकी आवाज को सुन के उसके पीछे चलना चाहते हैं, या महज सुन ही सकते हैं? खुदा की आवाज सुनना और उसके पीछे चलना दोनों अलग अलग बात है। क्योंकि खुदा कहता है बाइबल में, अगर तू जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ऐसा ताज जिसके ऊपर मौत नहीं है, वो ताज ऐसा जिसके ऊपर शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि वो ताज एक क्वालिटी रखता है, वो ताज एक ब्रांड
रखता है, अगर आप मौत तक भी वफादार रहते हैं तो फिर वो ताज के आप हकदार हैं। ते जे 2 3 4 साल रह के वफादार ते बाकी फिर वही काम करने ते फिर नहीं जे ताज साडे वास्ते ते ना ही मेरे वास्ते जे। गुनहगार गुनाह कब नहीं करता, मैं आपको बताऊं, गुनहगार गुनाह तब तक नहीं करता जब तक उसके पास मौका नहीं है। मौका जितन लगा गुनहगार गुनाह करेगा। और बोलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं जी? करेगा। गुनहगार तब तक गुनाह नहीं करता जब तक उन्हें मौका नहीं लगता। ते मौका जिद्दे भी जिवें लगता है उवें वो गुनाह करता है। बोलो करता है कि नहीं? करता है। ज़नाकार ज़नाकारी तब तक नहीं करता जितनी देर तक मौका नहीं लगता। जिवें ही मौका लगता ज़नाकार ज़नाकारी करता है। ये सिर्फ मौके की बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन क्या ही खूबसूरत बात हो, आपके सारे मौके मसीह में मजबूत हो जाएं और आप यीशु मसीह में मजबूत हो जाएं, ताकि कोई भी ऐसा मौका आपको शर्मिंदा ना कर सके, पीछे ना कर सके, आपको दबा ना सके। लेकिन मेरा खुदा आजाद करने का, बहाल करने का और नई कुदरत देने का खुदा है। आमीन। राहत से भरने का खुदा है। आमीन। आमीन। और खुदा की कुदरत जबरदस्त तरीके से काम करती है। खुदा की निजात जबरदस्त तरीके से काम करती है। फिर एक ऐसा वक्त आया, फिर एक ऐसी कुदरत खुदा की जारी होने लगी। फिर खुदा का एक ऐसा मस्सा उसके नबी पर। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसका नबी उसकी आवाज को सुनता है। अब मैं चाहता हूं आप गिनती की किताब उसका 17 नंबर बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम में से तिलावत करें और मुझे बताएं क्या लिखा। पढ़िए। हालेलुया। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा। क्या कहा खुदावंद ने मूसा से? बनी इस्राएल से गुफ्तगू कर, बनी इस्राएल से गुफ्तगू कर, उनके सब सरदारों, बनी इस्राएल से गुफ्तगू बातें कर और बातों में क्या कहना है? उनके सब सरदारों से, थोड़े से सरदार, उनके सब सरदार, एक सरदार, गिने चुने 2 या 3 सरदार जी। कितने सरदार? सब सरदार। सब सरदार मतलब सरदार एलजीबे सरदार जरे काहिनों से भी ऊपर और ऊपर के दर्जे पर सारों को एक जगह पर इकट्ठा कर। और क्या लिखा आगे? उनके आबाई खानदान के मुताबिक, उनके आबाई खानदान के मुताबिक मतलब उनके नस्ब नामे के मुताबिक क्या कहा खुदा ने? फी खानदान एक लाठी के हिसाब से, फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले। फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले। 13 लाठियां, 6 लाठियां, नहीं बंदे की आवाज काट रहे जी, 5 लाठियां। कितनी लाठियां ले? 12। इसका मतलब वहां पर 12 सरदार उस दिन मौजूद थे और हर कोई अपने कबीले का सरदार था और उनमें से हर किसी ने अपनी एक लाठी चुन रखी थी। आगे क्या लिखा? हर सरदार का नाम उसी की लाठी पर लिख। हर सरदार का नाम उसी की लाठी पर लिख। उसी की लाठी पर लिख। उसी की लाठी पर लिख दे सरदार का नाम। कहते 12 लाठियां हों ते 12 कबीले ते 12 सरदार हों, लेकिन हर वो सरदार जो अपनी लाठी लेकर आगे आएगा उसकी लाठी पर उसका नाम लिखा होना चाहिए। आगे क्या लिखा? और लावी की लाठी पर, लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना। लावियों की लाठी पर किसका नाम लिखना है? हारून का। लकार से किसका नाम लिखना है? हारून का। कहता लावी, जो लावी की कौम है, जो लावी लोग हैं, जो खुदा के चुने गए हैं, उसकी लाठी पर जब ओदा वाला बंदा उन्होंने सरदार आगे आए तो किसका नाम लिखना? हारून का। हारून का। क्योंकि उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। हाँ हाँ। और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने। कहां पर आना है लाठियां लेकर? खैमा इज्तिमा। तुसी इधर उधर होन दे ते आ तुहाडे कोलों लंघ जाना तो फिर बातों गिनू ना कहना। राती 4 बजे 5 सुबह 5 बजे तक मैं दुआ करके नहीं आपके लिए कलाम तैयार किया था जी। आगे क्या लिखा? खुदा ने ये दिया है आपके और लिए। उनको लेकर खैमा इज्तिमा। कहता वो जो 12 लाठियां तू इकट्ठे करे, उन लाठियों को तू लेकर खैमा इज्तिमा, एक ऐसी जगह जहां खुदा की कुदरत
एक ऐसी जगह जहां पर अहद का संदूक भी रखा जाता है, एक ऐसी जगह जहां पर खुदा का तख्त लगता है। कहता है लाठियां लवो और ना लाठियां उत्ते ना लिखो। हालेलुया। मेरे लगता समझ नहीं आई जी। हालेलुया। कहता है लाठियां लो, लाठियों पर नाम लिखे जाए हर एक कौम के सरदार के। आगे क्या हुआ? और उन लाठियों को लेकर खैमा इज्तिमा में आओ, अहद शहादत के संदूक के सामने, हाँ, जहाँ मैं तुमसे मुलाकात करता जहां मैं तुमसे मुलाकात करता जहां मैं तुमसे मुलाकात और बताना चाहता हूँ जी, आज का संदूक तो नहीं है, लेकिन खुदा का बेटा सब कुछ है जो यहाँ पर मौजूद है आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे चंद बातें कहने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आज ही के दिन मैं पैदा हुआ था और दुनिया का रुख तब्दील हो गया और आज आपका रुख भी तब्दील होता है। आप भी मुकम्मल तौर से बाबरकत होते हैं, आपकी नस्लें भी मुकम्मल तौर से बरकत पाती है। हालेलुया, हालेलुया। लाठियों पर जहाँ मैं तुमसे मुलाकात करता जहां मैं तुमसे मुलाकात करता मुलाकात करी जहां मैं तुमसे मुलाकात चलो कर लो, तुम भी लड़े तो नहीं एक दूजे ना भैन भैन ने बराबर आना। कहे हैप्पी क्रिसमस। आज यीशु की मुलाकात का दिन है, क्योंकि आज के दिन वो पैदा हुआ है। ले सारे शर्मांडे नहीं आपस में गला से कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे गया ना, थोड़ा सा आगे गया ना। और मेरी बात सुने, हाथ मिलाओ एक दूजे का, हाथ फड़ो फड़ो, जेने भी गोल ही फड़ लो, लड़ाई लड़ूई ना करो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ बैठे हो ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੋ और मेरे साथ कहे आज खुशी का दिन है, क्योंकि तेरा मेरा मुनज्जी यीशु मसीह नासरी, आवाज करो नासरी, जो बैतलहम के वहां पैदा हुआ मेरी निजात के लिए, मेरी निजात के लिए। आज रोड़ा काटे, आज यहाँ बारबादिया निवास को नहीं, यहाँ उतरा है, क्योंकि आज से 2000 साल पहले जब यीशु नहीं आया था, इब्लीस खुश हो रहा था। मैं बताना चाहता हूं इब्लीस को, जो मुझे तुझे हमें परेशान करता है, रोज काटे परेशान करता है, बीमारी देता है, तंगी देता है, बेरोजगारी देता है, बच्चा नहीं होने देता, हम परेशान होते हैं। कहे मैं बताना चाहता हूं तू कल भी शर्मिंदा था, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि और बात से कहो, क्योंकि मेरा खुदा कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। कहे तू मैं सोच सकते हैं मसीह में, लेकिन तेरा खुदा आवाज नहीं कटन दे, तेरा खुदा अब मीटिंग उत्ते दीजिए, आवाज करो, तेरा खुदा मेरा खुदा सोए हुआ को जिंदा करेगा। और वो दिन आने वाला है जब तेरी मुश्किलें, मेरी मुश्किलें, तेरा खुदा मेरा खुदा दूर कर देगा, दूर कर देगा, दूर कर देगा। हालेलुया। 12 लाठियां, हर लाठी पर बंदे थोड़े जगह के आओ ना, बंदे थोड़े जगह के आओ। सनी भाई, मून भाई, नमान भाई, थोड़े थोड़े अगे के आ जाओ। पेंसी का तुसी कुर्सी नाल ला मुझे लग दीजिए। और सुने मेरी बात को, दोबारा पढ़। जहाँ मैं तुमसे मुलाकात करता जहाँ मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ। क्या वक्त है और क्या लम्हा और क्या घड़ी है जब यीशु आपसे और मुझसे मुलाकात करने के लिए इंसान की शक्ल में इंसान बनकर, क्यों इंसान बन के क्यों यीशु आया, क्यों बच्चे की तरह वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, सारा प्रोसेस क्यों, ताकि
जिनको गले से लगाना है मैं लगा सकूं। कुछ लोग दुआ में खुदा को पहचान नहीं सकते थे। यीशु खुद आया ताकि जिनको मैंने माफ करना है माफ कर सकूं और लोगों को अपने मुंह से ये बता सकूं, तेरे गुनाह माफ किए गए हैं, तेरे माफ किए गए हैं, तेरे माफ किए गए हैं, और उनको ये बता सकूं। यूहन्ना के शागिर्द लोग, यूहन्ना जब जेल में था, यीशु से पूछते हैं, कहते हैं कि यूहन्ना ये पूछ रहा है जो जेल में है। हालेलुया। कहता है यूहन्ना जो जेल में है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो वो ये पूछ रहा है कि आने वाला मसीह तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। यीशु इंसान बन के इसलिए आया। यीशु ने कहा जा उसको बता, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी बात किए जाते हैं, जिनमें बदरूहें होती है वो बदरूहें निकाली जाती है और खुदा की आग यहाँ पर उतरती है। जहाँ मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ। लाठियों के ऊपर क्या लिखा गया था? अल्फाज ना याद रखना, नाम लिखा गया था, आगे रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा, 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 उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी। हाय हाय। ਦੁਬਾਰਾ ਪਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਚੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं। दोबारा पढ़, जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी। नहीं, दोबारा पढ़, जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी। जिसकी लाठी, जिसको मैं चुनूंगा उसकी लाठी में क्या होगा? कलियां फूट निकलेंगी। क्या होगा? क्या होगा? तब वो कलियां जो मुरझा चुकी थी आज आपकी खिलती है यीशु मसीह में। आज आपकी खिलती है यीशु मसीह में, खिलती है। दोबारा पढ़ पी लिखा। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी एक मिनट, किसी का नाम लिखा हुआ, किसी को चुनना है। नहीं। कहता है मैं किसी को भी चुन लेता हूँ। सिद्धार्थ वाली गल बोलना, ये समझे नहीं। सिद्धार्थ वाली गल बोलने कितने गया पढ़ो, ये समझे नहीं, तुम्हारा वो समझे नहीं। जिस शख्स को मैं चुनूंगा, जिसको मैं चुन लेता हूँ, कलियां अगर सड़ी भी हो तो वो फिर से बहार होने लग जाती है। जिसको मैं चुन लेता हूँ वो जहाँ कहीं मर्जी कोनों में हो वो जमीनें ज़रैत होने लग जाती है, बहाल होने लग जाती है। अरे जिसको मैं चुन लूं वो एक नई कुदरत में जीने लग जाता है। हालेलुया। क्या लिखा जी? दोबारा से पढ़िएगा। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा, जिस शख्स को मैं चुनूं, ये निशानी थी कि खुदा जिसको चुनेगा उसकी लाठी में से कलियां फूट निकली। मैं एक बड़ी गल सिखाने लगा, सुनना जरा। कोई कहे लाठी रात को रख दो तो सुबह कड़ी खिल जाए, इंज है? इंज होंदा? वैसे होंदा? इंज होंदा? जरा बुजुर्ग बंदे जरा बाहर बैठे ने दसन, रात को मैं डंडा कोई भी इथे रखा स्टेज ते तो सुबह और ते कलियां खिलियां होणगियां। जरा दसन सीनियर बंदे दसन कलियां खिलियां होणगियां। क्यों? ऐसा होता नहीं है। लोग शरीयत को मानते हैं, दुनिया में काफी कौमें शरीयत को मानती हैं। कितनों को पता है शरीयत की जड़ी किताब तुसी पढ़न दे हो, इन्हू लोकी मानते जी बाहर? दसो मानते ने कि नहीं? अब मेरी बात सुने, आज के बाद आपसे कोई भी पूछे ना, ओ मां मरियम किवें बच्चा होया वे, क्योंकि बच्चा ते उदों हुंदा है जो एक मर्द एक औरत आपस में मिलते बच्चा हो पैंदा। तो मां मरियम तो बिल्कुल पाक थी, तो उसके बेटा उन्होंने दस देना। अगर एक लाठी में से एक ही रात को कलियां खिल सकती हैं तो एक ही वक्त में कोई औरत भी प्रेग्नेंट हो सकती है खुदा की कुदरत से, खुदा के जलाल से। वो मां बनी, वो 9 महीने आपके और मेरे मदद जी को संभाला और जब ऐन वक्त आया उसने उसको डिलीवर किया और वो डिलीवर भी हुआ। आज वो पौधों को इब्लीस के हाथों जो सताए जाते हैं आजाद कर रहा है, नजात दे रहा है, खुद में जारी हो रही है, जारी हो रही है। आगे क्या लिखा है?
चुनूंगा, जिस शख्स को मैं चुनूंगा, उसकी लाठी में से उसकी लाठी में से जो 12 लाठियां थी, कहता है मैं जिसको भी चुनूंगा ये निशानी होगी, उसकी जो सूखी लाठी है उसमें से कलियां खिलेंगी। और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते, बनी इसराइल जो तुम पर, कुड़कुड़ाते रहते, आवाज थोड़ी सी, जो तुम पर, कुड़कुड़ाते रहते, जो मुझ पर, आपके दुश्मन तुम आप पर, हाँ, वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। और हर तरह का ऐसा कुड़कुड़ाना, ऐसी तरह की बदबू है, ऐसा जादू, बेरोजगारी जो आपके खिलाफ कुड़कुड़ा रही है, मेरा खुदा कहता है मैं दफा कर रहा हूँ। दफा आ रही है वो चीजें, दफा आ रही है वो चीजें। बीमार अपनी वाली जगह पर हाथ रख लो, बीमारी पर, बीमार अपनी जगह पर हाथ रख लो। मैंने कहा वो तमाम चीजें दफा हो रही हैं आपकी जिंदगी से, आपके जिस्मों से, आपके बच्चों में से, जो नहीं हो सकता था वो आज होगा यीशु के नाम में, होगा। आगे बढ़। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की, क्या गुफ्तगू की? और उनके सब सरदारों ने सब सरदार, अपने अबाई एक खानदान मिनट, सरदार हैसन, मूसा सरदारों के सामने खड़ा होता है, लेकिन मूसा फिर भी उन्हें तो उच्चे ही सी। पता क्यों? मूसा को कुछ भी नहीं सी। हालेलुया। और मेरी गल सुन लो 2 मिनट, हालेलुया। थोड़ा सा येलो बटन उत्ते खोलो, मेरा हलक बाहर आ जाना जे। हालेलुया। मूसा के पास कुछ नहीं था, लेकिन मूसा के अंदर जो था ना, वो बहुत कुछ था। वो उन सरदारों में नहीं था, लेकिन मूसा के अंदर वो कुछ था जो कुछ खुदा आज आप में भी डालना चाहता है, आपकी नस्ल में भी डालना चाहता है, आपके बच्चों में डालना चाहता है। हालेलुया। आगे बढ़ना बेटा। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की, गुफ्तगू करके क्या कहता है? और उनके सब सरदारों ने हाँ, हाँ। अपने अबाई खानदानों के मुताबिक हाँ, फी सरदार 1 लाठी के हिसाब से हाँ जी। 12 लाठियां उनको दी। कितनी लाठियां? 12 लाठियां। नहीं जी, 5 लाठियां। 12। नहीं 3, 8। अच्छा जी, 12 ही नहीं। आगे। और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने हारून की लाठियों भी उन लाठियों के अंदर मौजूद थी, जड़ियां 12 लाठियां। समझ आ रही है? नहीं तुझे रोड़ा नहीं, मैं समझ आई है। 12 लाठियां 12 कबीलों में से थी। हारून की लाठी भी उसी लाठी में थी जो 12 तरह की लाठियों में थी। और फिर क्या हुआ आगे? और मूसा ने उन लाठियों को हाँ। शहादत के खेमा में, कोई सरदार हाथ नहीं ला सकता लाठियां नु। थोड़ा येलो बटन थले करो। लाठियां नु कोई भी सरदार हाथ, उन्हां दी अथॉरिटी नहीं सी। मूसा दी अथॉरिटी उन्हां सरदार नालों उत्ते क्यों सी? जब कोई सरदार लाठी नु हाथ ला लेंदा, उन्हां खां ते मर जाना सी। आज तो की बाइबल कदी उथे चुप के रख दे, कदी उथे जा शुक्र करो मरदे नहीं हो। उस टाइम में अगर कोई हालेलुया ऐद के संदूक को हाथ गलती से लगाता था, मर जाता सी। सच दस रहा है। आगे क्या हुआ जी, प्लीज पढ़िए। और मूसा ने उन लाठियों को हाँ। शहादत के खेमा में हाँ। खुदावन के हुजूर रख एक दिया। मिनट सुनना मेरी बात को। हुन जो मूसा यार की वजह, जो मूसा था कि उन्हें लाठियां ने दुआ की थी सी। मूसा ने लाठियां ने दुआ की थी सी? नहीं थी की। और ना ही मूसा ने किसी लाठी की तरफदारी की थी। जब खुदा आपको चुनता है ना, पास्टर की वजह से नहीं चुनता, चर्च की वजह से नहीं चुनता। वो जिसको चुनता है उसको चुन ही लेता है, बरकत दे ही देता है, नजात का दरवाजा उसके लिए खोल ही देता है। हालेलुया। और दूसरे दिन हाँ, जब मूसा शहादत के खेमा में गया, एक दिन दे अंदर कोई पूछे ना मां मरियम केवे बच्चा, एक दिन दे अंदर कुछ कहना, अगर आप एक लाठी में से डंडा लेना, कहना अगर आप इस स्टिक में से, एक लाठी में से एक ही दिन से कलियां निकाल सकते हो। उन्हें कहना नहीं, आखिर मेरा खुदा करता था, आज भी करता है। कहना मां मरियम भी ऐसे ही प्रेग्नेंट हुई, एक ही रात में, एक ही। आगे क्या हुआ जी? और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खेमा में गया, क्या कहता है जाकर? तो और जैसे उस वहां गया तो क्या देखा?
तो देखा कि उसने कोई वहां पर जबरदस्त चीज देखी थी, और आज इब्लीस जो आपके खिलाफ है, आप में जबरदस्त चीजें देखेगा, आप में जबरदस्त काम होते हुए देखेगा, आप में नई नई कुदरत आते हुए देखेगा, नई बरकत के दरवाजे आपके लिए मेरा खुदा खोलता है, खोलता है, खोलता है। तो क्या देखा कि हारून की लाठी में, किसकी लाठी में? हारून की लाठी नहीं, में, पादरी की लाठी से, एदी लाठी से, आपकी लाठी में। गल लाठियां दी नहीं सी, हुण सुनना मेरी गल लाठी की नहीं थी। बात थी उस लाठी के ऊपर जो नाम लिखा गया था। गल सारी होगी सी आगे कि हारून की लाठी में, इसके बाद जो कुछ भी बोला जाएगा ये आपकी जिंदगी पर नबूवत है, प्रोफेटिक है, यीशु मसीह नासरी के नाम में। कि हारून की लाठी में, हारून की लाठी में जो लावी के खानदान, जो लावी के खानदान से था, नाम की थी, है? लावी के खानदान के नाम की थी, हाँ, नाम की थी, कलियां फूटी हुई, कलियां फूटी हुई, एक की रात के अंदर कलियां फूटी हुई। तो फिर आज आपकी कलियां भी निकलती है, खिलती है यीशु के नाम में। आगे के लिखा, और शगुफे खुले हुए, शगुफे, शगुफे, खुले हुए, शगुफे, खुले हुए। शगुफा की होता है? दसना तुसी की होता शगुफा? तो इसका मतलब आपकी बरकत होगी वो अकेली नहीं होगी, झुंड में होगी, और आप भी शगुफों की तरह खिलते चले जाएंगे, और कोई आपको रोकने वाला ना होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया! आगे बढ़। और शगुफे खुले हुए, हाँ। और पक्के बादाम लगे हैं, कच्चे बादाम, पक्के बादाम, कच्चे बादाम, पक्के बादाम। कच्चे बादाम। तो अगर बादाम पक चुके हैं, फसल तैयार हो चुकी है, तो यीशु क्या ही खुश है, आपका फल भी जबरदस्त होगा। सिनार वाली गल फिर बोलना, समझे नहीं है, समझे नहीं है, समझे? पता क्यों नहीं समझे? जिन्हों खुदा चाहता है ना, फल ते ओदे विचों निकलना ही होंदा वे। खुदा जिसको चुनता है ना, फल उसमें से 110% निकलता है। और आज खुदा का खादम होने के नाते आपके लिए नबूवत करता हूं, फल आपके अंदर से 110% श्योर है, आपका फल श्योर है। आवाज करते, आपका फल श्योर है। 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ, और ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਸਨ? ਬਦਾਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚ ਲੱਗਾ? ਇੱਕ ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਲਾਠੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਬਦਾਮ? ਲਾਠੀ ਚੋਂ ਬਦਾਮ ਫਲ, ਲਾਠੀ ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚ ਆਂਦੀ ਜੇ ਕਿ नहीं? हालेलुया! उस लाठी पर तो सिर्फ हारून का नाम लिखा था, लेकिन तेरी और मेरी जिंदगी पर यीशु का नाम लिखा है। पता नहीं कितने ही बादाम उगेंगे, पता नहीं कितने ही शगुफे उतरेंगे, पता नहीं कितने ही हम बाबरकत होंगे। हालेलुया! अगर दुनिया में कितने लोग हैं, किसी को पता है? दुनिया की लोगों की कितने करोड़ लोग हैं? समथिंग 2500 करोड़, 20-25 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में। अगर किसी को फल लगने वाला होगा, वो आप और मैं होंगे, वो मसीह की दुल्हन होगी, और फल जबरदस्त तरीके से काम करेगा, फल जबरदस्त तरीके से उगेगा यीशु के नाम में। दोबारा पढ़ी जरा गल कि जब मूसा ने देखा तो क्या हुआ? गया तो देखा कि हारून की लाठी में, जो लावी के खानदान के नाम, हारून की ऐसी लाठी जिस लाठी ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। चुनिया गया, ओए बोलो आगे ना, चुनिया गया, और उस लाठी ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। लेकिन फिर भी वो लाठी उसके लिए कोड़े न खा सकी, वो लाठी उसके लिए खून न बहा सकी। फिर भी वो लाठी जो हारून के नाम की थी, उसको आसमान की बादशाह तक ना लेकर जा सकी। लेकिन तेरी और मेरी लाठी नहीं, बल्कि एक ऐसी चट्टान है जिस चट्टान के ऊपर तो अपना घर भी बना सकता है, जिस चट्टान के ऊपर तो अपनी नस्लों को लेकर जा सकता है, और
जबरदस्त तरीके से खुदा की कुदरत काम कर सकती है। हालेलुया। ये कैसी लाठी थी कि हर एक चीज तब्दील हो गई। अब कलाम आपकी जिंदगियों में बीचा जाएगा। जितना हो सके उतनी तेज आपने इसको रिसीव करना है। खुदा को बरकत दे। तुसी खुदा को बरकत दे। अब आपने कलाम को रिसीव करना है और आज पता चल जाए, कहें आज पता चल जाएगा कि मैं जोरावर हूं या मेरे मुखालिफ। कहें आज मैं, और बोलो बंदे खुदा का वास्ता है, कहें मैं जोरावर हूं। मैं जानता हूं क्योंकि जीत मेरी होगी। हुण मैं क्रिसमस का कलाम करन लगा जे। हुण सुनो, फिर यीशु की पैदाइश आया और कोई खुशी नहीं आया यीशु की पैदाइश पे। फिर जी यीशु की वाह, ताली एक बंदा मार मार दो 2 मिनट, मेरा 2 मिनट हाँ मेरा स्टूडेंट मेरा 2 मिनट मारो बंदो, ताली बाहर आनी चाहिए। मारो बाहर वाले तरह ताली जोर की तरह जोर की यीशु की पैदाइश। मारो 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 यीशु वास्ते ताली मार, ताली 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 मारो जी, ताली मारो मारो जी, मारो मारो बाहर वाले मारो मारो ताली मारो। ताली मार माइक छाड़ा, ताली मार ताली मार। और थक गए यीशु ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ नहीं थकिया, तुम थक गए। बरकत लाने नहीं थकदे, गड्डी चाहिए सारे मोबाइल सारे में चाहिए। ताली मारो जोर दी जरा। यीशु की मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ी है कि मेरी ताली तो हमारे यीशु वास्ते, यीशु खुश हो गया। यीशु की उन दिनों में ऐसा हुआ। कैसा हुआ उन दिनों में? कैसरे अगुस्तुस की तरफ से हाँ। ये हुक्म जारी हुआ। क्या हुक्म जारी हुआ? कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। उन्होंने 12 में लिखे गए सन, लेकिन यहाँ पर है कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं। 25 करोड़ ने दुनिया के नाम, सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। इसलिए मैं कहता हूँ अगर कोई बाबरकत होगा तो पहले नंबर पर आप ही होंगे, आपकी नस्लें ही होंगी। आमीन थोड़ा था, आपकी नस्लें होंगी, आपके बच्चे होंगे, आपका चर्च होगा। ये पहली इसम नवीसी सूर्या के हाकिम कॉर्नूस के अहद में हुई, और ये पहली बार हुई थी और आखिरी बार भी शायद। यीशु जी तो आंदा है ना, ते एवं दे काम होंदे ने जो पहले कभी दुनिया में हो ही नहीं थे। यीशु आज भी आएगा। आपकी जिंदगी में जो काम पहले कभी नहीं होंगे वो होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आगे बढ़े। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए, थोड़े से लोग, सब लोग पीछे लटे ले होगे नहीं बताएंगे, थोड़े से लोग, सब लोग, चंद लोग, सब लोग, इक्का दुक्का लोग, सब लोग, भाइयों का कोई रोला नहीं, इक्का दुक्का लोग, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने एक जगह से सारे लोग इकट्ठे हुए जितन यीशु की पैदाइश थी। ये कैसी पैदाइश थी जिसने दुनिया को एक जगह पर इकट्ठा किया? ये कैसी पैदाइश थी? ये कैसे मनजी की पैदाइश थी? जे नींदर आन दी जे ते अखा च पानी पानी मार लो, गल्लां बड़ियां अहम जे। कोई बच्चा पैदा होता है ना, शलाद की कुड़ी पैदा हुई, सारे असी गए, रश लग गया। लेकिन जिदन यीशु पैदा होया ना, दुनिया का रश लग गया। अगे की है? बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया। दोबारा पढ़ना कि सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने, आप गलत पढ़ रही है बेटा, थोड़ा सा शुरू तो पढ़, थोड़ा शुरू तो पढ़। अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए, सब लोग नाम लिखवाने के लिए लोकी पहला टुर गए। ते जेड़ा प्यो ते मां सी वो बाद होए। वेलकम करने वाले ते पहला ही होंदे ने ना, वेलकम करने वाले ते पहले ही होंदे ने, ते जिन्ना दे उत्ते ब्लेसिंग होंदी है वो बादों आंदे ने। लेकिन आप पहले होंगे जो बाबरकत होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आगे बढ़ पड़िए। अपने अपने शहर को गए, अपने अपने शहर को
गए। हाँ हाँ बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया। बैतल दाऊद का शहर था। दुनिया कल भी यसू दी सी, आज भी यसू दी जे ते आने वाले वक्त ते यसू दी होनी जे। आगे क्या लिखा? जो यहूदिया में है, हाँ हाँ इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। दाऊद के घराने और औलाद से था। यूसुफ, इसलिए तो यसू को कहा जाता है ए इब्ने दाऊद। ए इब्ने दाऊद। आगे ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ हाँ, हाँ। जो हामला थी, जो के हामला थी, आगे नाम लिखवाए, नाम लिखवाए, नाम लिखवाए। यूसुफ का नाम भी लिखा गया, मरियम का नाम भी लिखा गया। लेकिन पूरी दुनिया के लोग जो इकट्ठे हुए वो दो ही संजने चुने गए। हारून उधर, यूसुफ से मरियम इधर। मसला पता कितना कुछ है? सिर्फ मसला सिर्फ इतना कुछ है, बच्चा कितने महीने से होता है? दसना करा बोलो की होया जे बच्चे कोई नहीं ਤੁਹਾਡੇ बोलो कितने महीने से होता बच्चा? आप तो नर्सिंग का काम करती रही है, आपके पास पेशेंट आते होंगे तो आप उनको बताती होंगी इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ऐ नहीं खाना, ओ नहीं खाना। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਸਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ। ਦੱਸ ਬੋਲੋ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 महीने माँ मरियम ने खुदावंद यस्सु को अपने पेट में कैसा संभाला होगा। जब लोग कह रहे होंगे इन्हू मारो वट्टे ने जना कीता जे, माँ मरियम दे बारे क्यों उन्हें ना मारो इन्हू वट्टे नु संसार करो। लेकिन खुदा ने पहले मंसूबा करके रखा था, मैं यूसुफ की मंगनी इससे करवा दूंगा और फिर देखना तुम। मंगनी पहला हो गई, प्रेगनेंसी बाद में, ताकि मरियम शर्मिंदा ना हो। यूसुफ सामना सी, मरियम को यूसुफ संभालने वाला था, तुझे और मुझे यीशु संभालने वाला है, था और हमेशा रहेगा। हालेलुया। और हर एक चीज खुदा ने प्लान करके रखी होती है। आज आप परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, अरे परेशान मत हो, ये प्लान है खुदा का। खुदा ने इसमें से निकालने का तेरा हल भी रखा हुआ है और आज खुदा तुझे निकालता उन मुसीबतों से। जब वो वहाँ थे हाँ हाँ तो ऐसा हुआ कि जब वो वहाँ थे तो कैसा हुआ? उसके बाद अगर अपने अपने कदमों पर खड़े हो सके, वर्शिप टीम अपनी अपनी जगह पर 2 मिनट से पहले जल्दी से आ जाएं। वर्शिप टीम अपनी अपनी जगह पर। जब वो वहाँ थे जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कैसा हुआ कि उसके वाजे हमल का वक्त आ पहुँचा। एक मिनट खलोगे हो यार? एक ते भैणा भाई इन्हें खलोंदियां ने, सैटिंग इन्हां दी मेरी ते समझ तो बाहर है यार। इन्हां दा ते दुपट्टे सैट कौनी मारिया, उधर हो इधर को, इंज पता नहीं की करदियां रहंदियां ने, मेरी समझ तो बाहर है। पफ लाणगियां, सुर्खियां वेखणगियां सी। ओ भाई खलो जाओ मिंट तो पहला, ए तू चंगा बंदे ठीक जे तुहाडे नाल। भैणा खलो बैठियां हुंदियां ने सही, इन्हां नूं खिलारो, 2 कदम अगे जांदियां ने, फिर पिछे पता नहीं की तुसीं करदे हो। ਉਹ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਖਿਲੋ ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਾਇਤ पढ़नी ਹੁਣ, ताली ना रोकना। फिर क्या हुआ जब वो वहां पर थे? तो ऐसा हुआ कि कैसे? ताली तैयार रखना। ऐसा हुआ कैसे हुआ? उसके वाजे हमल का वक्त आन पहुंचा। मतलब कि यीशु मसीह पैदा हो चुका था, पैदा होने वाला था और खुदा निजात बन के जमीन पर आने वाला था, तेरी और मेरे गुनाहों को माफ करने के लिए यहाँ पर मौजूद होने वाला था और आज यहाँ भी उतरा है तुझे और मुझे बरकत देने के लिए। आगे दासरा। और उसका पहलोटा बेटा पैदा उसका पहलोटा बेटा उसका पहलोटा बेटा उसका पहलोटा बेटा पैदा हुआ। वाहिद यीशु ही ऐसा पिलोटा है जो मर के अब तक जिंदा रहा। पिताओं के पिलोटे मरे, जिंदा किए गए, लेकिन वो फिर से मरे, फिर कभी जिंदा नहीं हुए। लेकिन तेरा और मेरा ऐसा पिलोटा था, है और हमेशा रहेगा, जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। ताड़ी मार लो।
देती है यार। कोई तुम्हारा दिन मतलब कोई भी नहीं, तुम्हारा यसु कोई नहीं, मेरे गले से ही है। चलो फिर ठंडी गाड़ी हो गई है। ताली मारो यार। हालेलुया। और उसने उसको कपड़े में लपेट कर, नहीं कंबल से, कपड़े में, सुनहरे कंबल से, कपड़े में, सोने के कंबल से, कपड़े में, नहीं जी सोने की गुठी पाई सी। कपड़े में। तेरी कुड़ी उन्हें पैदा हुई है किसे बेटिया सी यार। कंबल दही के बाद होगी नहीं कोई सर्दियां जो बच्चे पैदा होंगे ने, ये सर्दी सी ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਬੇਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਤੋਂ ਕੰਬਲ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਾਤੋਂ ਕੰਬਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਨ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਚ ਇੱਕ ਸਰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਪੇਟ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਚ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੂੰ। एक ऐसा कपड़ा खुदा उतर गया जैसे बड़ी कुदरत है ना, जिस कपड़े में उसको लपेटा गया ना, वो कपड़ा समान ते लैके नहीं गया, कवर ते छड़ के गया सी। वो कपड़ा समान ते नहीं लै गया, जिधरे च लपेटिया ना कपड़ा छड़ के गया सी। बताना चाहता था जमीन से ना कुछ लिया है ना ही कुछ लूंगा, बल्कि दूंगा जरूर। और आज आपको कुदरत निजात जिंदगी देने के लिए उतरा है, जिंदगी देने के लिए उतरा है, जिंदगी देने के लिए उतरा है। अगर उन 12 लाठियों में से हारून का नाम चुना जा सकता है, अगर 25 करोड़ लोगों में से मरियम और हारून का नाम चुना जा सकता है, तो आज इस पूरी भीड़ में आपका नाम भी चुना जा सकता है। आपके लिए भी दरवाजे खुल सकते हैं, आपके लिए भी निजात जारी हो सकती है, एक नई अनॉइंटिंग जारी हो सकती है। बच्चे को कपड़े में लपेट कर चन्नी वो में कुछ और है नहीं सी, बच्चे को कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा, क्योंकि बच्चे को कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा। एक ऐसी चन्नी, बच्चे कोई नहीं थोड़े चंगा है, कोई खिलो दो बाहर इतनी 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 कैमरा। बच्चे को लपेट के चन्नी में रखा, चन्नी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। हाय हाय हाय, यीशु के वास्ते सराय में और दुनिया ने नो जगह ही नहीं देती, जिधर दिल च दुनिया वास्ते सी, जिधर दिल च दुनिया वास्ते सी, दुनिया ने ओनू अपने दिल च नहीं रखा। हाय हाय हाय, क्या आज आपका दिल खुला है यीशु के लिए? जो यीशु को कबूल करता है, मरियम ने कबूल किया सी यीशु नु, ते नहीं सी कीता। फरिश्ता आया, मरियम बन चल भाई फरिश्ता बन, खोल ले अपने पंख। ये तो मरियम के पास फरिश्ता आया और उससे क्या कहता है, तुझ पर क्या हुआ है? और दसना चाहता सी ओतन हारून दी चुनी गई थी लाठी, अज तेरी चुनी गई आ, ते अज तुहाडी चुनी गई है। आने वाले वक्तों में आपके बच्चों की चुनी जाएगी, आपके खानदान की चुनी जाएगी। मेरी बार आवाज नहीं जा रही है, शायद जो बाहर लोग बैठे हैं ये वाला स्पीकर थोड़ा सा खोल दे। मरियम नु आगे की कहता है, तुझ पर है। ते मरियम ने किया क्या? मैं घबरा गई हूं। मरियम ने की क्या? घबरा कुड़ियां को और काम कुंभ की हाँ काम सही तरह काम रिकॉर्ड कर काम यार, काम सही तरह काम सही काम रहे, सही काम रहे। मरियम ने क्या कहा? मैं घबरा गई हूं। लेकिन ये कैसा सलाम है? उसने पूछे उन्हें थोड़ी क्या, नहीं जी फरिश्ता जी देखो जी इंज होएगा तो मैं किथे बच्चे नु रखांगी जी, मेरी तो बेइज्जती बड़ी हो जानी है, मेरा तो प्यो आपका ही नहीं, मेरी तो मां आपका ही ना, ते घरां दे विच मरियम दी घर वाले मेरे ते आप घर बड़ी इज्जतदार ने ना जी फरिश्ता जी किते होर नु। फरिश्ते ने कहा तुझ पर अगर वो ना भी चाहती, फसल हो चुका था, होने वाला था, और आज आप ना भी चाहेंगे, फसल आप पर हो चुका है, आपकी नस्लों पर हो चुका है।
आवाज खोल लो थोड़ा, मेरा गला दौड़ गया थे। और मरियम ने मना किया कि नहीं 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 नहीं। मरियम ने कहा कि मैं तेरे सलाम को उन्हें सलाम नहीं कबूल किया उधर, उन्हें यीशु को कबूल कर लिया सी। ते फल पे फिर आना ही आना सी, जो यीशु को कबूल करता है उसका फल आता है। अगर आज आप यीशु को कबूल करते हैं, ये क्रिसमस बेस्ट है यीशु के नाम में, बेस्ट है यीशु के नाम में। और मैं क्या जी बेस्ट है। अपने साथ वाले से कहें ये क्रिसमस बेस्ट है, ये क्रिसमस बेस्ट है, ये क्रिसमस बेस्ट है। बार बंदे ये क्रिसमस बेस्ट है। ओ भैणा बोल एक दूजे ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਲ ਜਾਣ। ये क्रिसमस कैसा है जी? ये क्रिसमस कैसा है जी? कैसा है? तो दसेगा ये कैसा है? कैसा है? ये क्रिसमस तो बेस्ट है। ये क्रिसमस पीछे आन के जल्दी कोई भी आ जाए, पीछे बैठना है, कोई भी आ जाए। ये क्रिसमस वापस 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 जल्दी 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 दो पहना जल्दी 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 मेरी बहन जल्दी 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 वापस 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 दो बहन आ जाओ। इथों कच तो फड़ी दा भैन जी, इथों फड़ी दा लाके वापस 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 सो गया। जल्दी 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 आगे आ गया मेरे आगे ओए आगे आ जाओ जी बुआ जी। वापस ले गया इसको वापस ले गया वापस। अब इसको पूरा नीचे जाने देंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। नीचे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वापस ले गया आप उठाओ ना, उठो जल्दी जल्दी मेहनत करो नाउ लीव वापस जल्दी 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 हे नाउ। यशाया पहला बाब यशाया पहला बाब और उसकी 24 नंबर आयत से लेकर 26 नंबर आयत जल्दी से पढ़िए। क्या लिखा खुदा के खिलाफ में, जल्दी से पढ़िए जरा और अपने हाथों को बढ़ाइए जरा इसकी तरफ। इसलिए रब्बुल अल्फाज इस्राएल का ऊंची पढ़ना जरा, मेरी आवाज को नहीं बता सकते तुसी। हाँ की लिखा जरा पढ़ना। इसलिए रब्बुल अल्फाज हाँ इस्राएल का कादिर यूं फरमाता क्या है फरमाता है कि मैं जरूर अपने मुखालफों से, दोबारा पढ़ना कि आओ मैं जरूर अपने मुखालफों से आराम पाऊंगा। आप छोड़ दो, आप हट जाओ, छोड़ दो आप आगे अपने मुखालफों से आराम पाऊंगा और अपने दुश्मनों से इंतकाम लूंगा। और जब तेरे दुश्मन देखेंगे कुदरत और निजात को 2026 में इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आगे बढ़ और मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा आगे जल्दी तेरी मैल बिल्कुल दूर कर दूंगा। हाय भैन जी इशारा ते समझो पादरी दा। ओह चुकन वाला कोई भी नहीं जी, लो जी बस मैं हुण इत्थे बैठा रहा दूजे लोग। जल्दी दोबारा आयत पढ़ इन्होंने। और मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा, मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा आगे और तेरी मैल बिल्कुल दूर कर दूंगा। दूर होती है आज यीशु मसीह नासरी के नाम से। आगे और उसके रेंगे को जो ऊंची की तुझ में मिला है जुदा करूंगा। तुझ में जो मैल मिला है जुदा करूंगा। तुझ में जो मैल मिला है जुदा करूंगा। प्रोफेसी आप सबों के लिए भी है, ये नबूवत आप सबों के लिए भी। तुझ में जो मैल मिला है जुदा करूंगा और मैं तेरे काजियों को पहले की तरह मतलब तेरे कासी तेरे जामने आ रहे। आगे बढ़। और तेरे मशीरों को इब्तिदा के मुताबिक बहाल करूंगा। आज से तू बहाल है यीशु मसीह नासरी के नाम से। लाके वापस जल्दी बढ़ जल्दी। इसके बाद तू रास्तबाज बस्ती में वफादार
चीज जिसने तेरी रास्तबाजी को खत्म किया था। क्या लिखा जी, पढ़ना जरा। इसके बाद तू रास्तबाज बस्ती में रास्तबाज बस्ती जड़ी इत्थे लगी जे। हालेलुया। ऐसी बस्ती है रास्तबाजों की जिसमें आज तू आई है और पता कर कुछ और ही हो जाएगी। आगे इसके बाद तो रास्तबाज बस्ती और वफादार आबादी कहलाएगी। वफादार आबादी कहलाएगी। आज तक नहीं हो सके थी, आज से होगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। वापस से क्या, आगे 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 आगे। एक मिनट। ऐसी बस्ती जो यहाँ पर लगी है, ऐसी आग जो यहाँ पर लगी है, ये सेम प्रोफेसी आप पर और आपके घराने पर मैं डालता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। और फिर यीशु को कपड़े में लपेटा, कपड़े में, क्योंकि यीशु का वेलकम करने के लिए और पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई के होई के नहीं। भैन जी एक गल दसना मैनू, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ठीक है, ਤੁਸੀਂ खुश ਹੋਏ सो किन्ना को सोबिया तेरे दो मुंडे ने। जब आपका बेटा हुआ पहला, आपको बताया जी बेटा हुआ है, तो आप कितने खुशी हुई थी? तेरा भी होगा के नाम से। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੋ? ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੋ? ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। हैं जी दस ओ बोलो होए सो के नहीं होए सो? थोड़ा होए सो, चौके होए सो? दुनिया पता क्यों इकट्ठी की गई? सब खुश होंगे, सब खुश होंगे, कोई गम के नीचे नहीं रहेगा। अब मुझे आप मुझे ये बताएं कि आप में से खुश कौन कौन है? मैं कैसे मानूं कि आप यीशु की पैदाइश पर खुश हैं? मैं कैसे मान सकता हूं? कैसे मान सकता हूं मैं? बजाएंगे रे, बजेगा सिर में बिठा। बंदे कोई नहीं खुश, कोई नहीं। और बाहर वाले देखो कोई बजाना ताली के नहीं, मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा। भाई ताली हो जा रहा यार।
पर खुशी दी अरशोई घर घर जाके खबर सुनाओ घर घर जाके खबर सुनाओ ये खुशियां दा दिन चढ़िया 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 आज सुनिया दुआवां यसू मेरिया ओने दौड़ियां ने रोदियां मेरिया आज सुनिया दुआवां यीशु मेरिया ओने दौड़ियां ने इसको बढ़ाए मेरिया आज सुनिया सुनिया दुआवां यसू मेरिया ओने दौड़ियां ने रोदियां मेरिया आज सुनिया दुआवां यसू मेरिया ओने दौड़ियां ने रोदियां मेरिया मिलावड़ पावंगे 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 मिलावड़ और है देखो अंदर की होता है आज सुनिया दुआ यसू मेरिया ओने तोड़िया ने रोका दिया बेड़िया यीशु क्यों पैदा हुआ ताकि रोगा दिया बेड़ियां ते जड़ियां हये भी जुड़ियां ने ना ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ बेड़ियां टुट गई